जिसके पास विवेक नहीं, तुम कितने अच्छे उसको कपड़े पहना दो, पैसा दे दो, सोना चांदी दे दो, डबल बेड लगा दो, ट्रिपल बेड लगा दो, 10 बेड लगा दो, 50 करोड़ की कार में बिठा दो, ना उसका क्रोध शांत होगा, ना उसकी उबन डूबन खत्म होगी। तुम जान दे दो फिर भी कोई खुश होने वाला। तुम अपने बेटे के दिल पे हाथ धर के पूछो तो खुश है? तो बेटा कहता है हम बहुत दुखी। क्यों दुखी हो? कहता मैं पढ़ना नहीं चाहता। ढकेल ढकेल के तुम पढ़ने भेज रहे। मैं मोबाइल दिन रात चलाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ पिताजी 10,000 रुपये रोज दो, हम घूमने निकल जाएं। बेटा दुखी, बाप दुखी है बेटे से कि ये पढ़ता ही नहीं है। तो बेटा पूछता है तुम जब बेटा थे तुम कहाँ पढ़ाई की? तर्क वितर्क कर रहा है। संत दुखी है कि बंधन बहुत है, 1 घंटा भी छूट नहीं है जो बांस पर चढ़ करके कुछ तराना छोड़ दूं, जो मक्का खेतम जा करके उल्टा सो जाऊं, घूमने चला जाऊं पटना की गलियों में। ऐसा गुरु मिला है, बिल्कुल सेंट्रल जेल बांध के रखा है। मैं तो इनके पास रहना ही नहीं चाहता। कहाँ रहोगे? बोले भैंस के साथ रह लूंगा। तो भैंस में तो थे पहले, फिर यहाँ क्यों आए? बोले भैंस ने मुंह में गोबर कर दिया तो इधर आए। तो इधर क्या हुआ? बोले इधर गुरु ने मुंह में गुलाब जामुन भर दिया। तो फिर बोले अब गुलाब जामुन थोकने जाऊंगा, गोबर भरवाने फिर जाऊंगा। चंडाल कहीं का। इसलिए लोग खुश नहीं है। सर्विस पाकर सर्विस से खुश नहीं है। विधायक बनकर भी लोग खुश नहीं है। मिनिस्टर बनकर भी खुश नहीं, धनवान बनकर भी खुश नहीं। सबका मन कहीं लगता ही नहीं। तो नया संसार रच दो ना, त्रिलोकीनाथ बन जाओ। ये दुनिया तो सब बेकार है, अब नई दुनिया रचो और ऐसी दुनिया रचो जहां तुम्हारे लायक सुख हो। फिर फोन करना, मैं भी आऊँगा, तुम्हारी नालायकी देखूंगा कि कितना वहाँ सुख है। वहाँ पर इतना गोबर इकट्ठा करोगे कि जो जाएगा वही नरकम डूब जाएगा। न बुद्धि है न विवेक है। हर आदमी के दुख का कारण उसकी बुद्धि में विवेक का ना होना, संतोष का ना होना, समझदारी का ना होना, गम ना खाना, अपने को ठीक समझना, सबको गलत समझना, स्वयं को समझना कि मैं ही कंप्लीट हूं, बाकी सब गलत। और स्वयं में इतने अवगुण भरे हैं, डर ना हो तो न जाने कितने कुकर्म करेंगे। ये पुलिस की यहाँ क्या जरूरत है? ये पुलिस यहाँ से हट जाए तो अभी 5 लोग दारू पीकर यहाँ आ जाएंगे। वो बैठे हैं, उनका दर्शन पाकर दारू वाले का भी नशा उतर जाता है। संसार में बहुत मनुष्य के पास विवेक नहीं। आशीर्वाद बैठो विराजी, विवेक कर लो। जिस घर में आज तक कांटे चुभ रहे थे उसी घर में गुलाब के फूलों की सुगंध आना शुरू हो जाएगी। अगर विवेक कर लो, जिस पति से आज तक तुम दिक्कत एहसास कर रही थी उसी पति में तुमको सुकून मिलने लग जाएगा। विवेक कर लो, जहां तुम रहते हो वहीं पर तुमको आनंद आने लग जाएगा, आनंद आने लग जाएगा। समस्या पैदा करने की बुद्धि खत्म करो। तुम जहां जाते हो वहीं समस्या पैदा करते हो। तुम नहीं पैदा करोगे, तुम्हारे साथ में जो लोग चुन्नू मुन्नू वो समस्या पैदा कर देंगे। मनुष्य कांटे बोता है, जब कांटे चुभते हैं तो बहुत चिल्लाता है। कर्म और व्यवहार आपका कभी पीछा नहीं छोड़ता है। पूजा और पाठ का अर्थ होता है खुद का सुधार होना।
प्रवचन सुनने का अर्थ है खुद में बदलाव करना। जब तक तुम मनमानी करते रहोगे, मनमानी करना चाहोगे, तब तक तुम दुखी रहोगे। जब तुम अपने पिताजी के मन की भी मान लोगे, उसी दिन सुखी हो जाओगे। और जिसके विवेक की बात कोई कहता उसको मान लोगे तो समस्या का अंत हो जाएगा, जीवन बसंत हो जाएगा और हृदय तुम्हारा संत हो जाएगा। स्वयं को समझाइए, दूसरों को बात को समझाना। स्वयं को डांटिए पहले, स्वयं के अंदर झांकिए पहले, स्वयं का मेंटेनेंस करिए, स्वयं की सर्विसिंग करिए। अपने शरीर के लिए, मन के लिए, अपनी आत्मा के लिए भी कुछ प्राविधान बनाइए। परिवार का कोई सदस्य नहीं कहता तुमसे कि इतना जरो मरो। तुम्हारी पत्नी भी कहती है थोड़ा आराम से रहो, पति भी कहता है थोड़ा शांति से रहो, बच्चे भी कहते हैं पापा थोड़ा खुश रहो, तुम्हारे माता पिता समझाते हैं टेंशन मत करो, निश्चिंत रहो। फिर भी क्या तुम समझते हो? छोटे छोटे बच्चे भी टेंशन करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को बहुत गुस्सा आता है, भयंकर क्रोध है। न खेती की जिम्मेदारी, न दुकान की जिम्मेदारी, न पत्नी है, न पति बने हैं, केवल खोपड़ी में बाल लगे हैं झौवा भर। टेंशन बहुत है, गुस्सा बहुत है। न पैसा कमाते हैं, बाप कमा कर देता, लेकिन फिर भी क्रोध बहुत है। जो बाप पैसा कमा कर देता उसी के ऊपर ज्यादा क्रोध है। जो मां रात दिन बच्चे की चिंता करती, इस मां से ही दुश्मनी कि ये मां यही दुश्मन है मेरी, सोने नहीं देती है। सवेरे 5 बजे रजाई खींच देती है, उठ पढ़। अरे सोने जो इस भूत को, नहीं तो दुश्मन हो जाएगा। पढ़ना होगा तो पढ़ेगा, नहीं पढ़ना होगा तो जो करेगा ठीक है। किसी का तुम भाग्य नहीं बन जाओ। ज्यादातर बूढ़े लोगों को सभी लोग बुरा मानते हैं, क्योंकि बूढ़े लोग ज्यादा समझाते हैं, वो अपने को ज्यादा ज्ञानी समझते हैं। जितने बूढ़े हो गए 60 साल के ऊपर, उनका ब्रह्म ज्ञान खुल जाता है। फिर उनका प्रवचन शुरू होता है। कोई श्रोता हो न हो, लेकिन हर बूढ़ा प्रवचन चालू कर देता है। बहुएं उनके प्रवचन को सुन सुनकर परेशान हो गई तो मायके वापस लौट गई। बच्चे उनके प्रवचन को सुनकर इतना दुखी हुए हैं कि शहर में जाके किराए कमरा लेकर रहते हैं कि पिताजी बहुत तंग किए, हर समय बोलते रहते हैं कुछ कुछ। और बाप समझता है कि ज्ञान यदि विश्व में है किसी को तो मुझे है और किसी को नहीं। और ये पूरा ज्ञान जब तक बेटे बहू के पेट में भर नहीं दूंगा तब तक दम नहीं भरूंगा। और बेटे बहू का पेट फूट गया, वो भाग गए वहां से। और ज्ञान बूढ़े को धेला भर नहीं, कुछ नहीं जाना। ना तो मकान बना पाया है, ना तो कोई कार ला पाया है, और ना तो कोई नया डेवलपमेंट किया है। खाली तमाकू खाया है 6 कुंटल जिंदगी भर में, बस इतने ज्ञान है। और बड़बड़ बड़बड़ बोलता रहता है। 60 साल की उम्र के बाद बूढ़ों को 60% बोलना कम कर देना चाहिए। जितना शांत रहोगे उतना ज्यादा इज्जत रहेगी, सम्मान रहेगा, रोटी मिल जाएगी, धोती मिल जाएगी। और जितना बोलोगे, ज्यादा प्रवचन दोगे तो याद रखना डंडे से सेवा शुरू हो जाएगी। ये बूढ़ों के लिए आज सबसे बड़ा संदेश है। नवयुवक नई बहुएं नए मॉडल से जीना चाहती है। सासू का पुराना ढर्रा उनको पसंद नहीं, कतई नहीं। नए नए लड़के नए अंदाज से जीना चाहते हैं।
तुम्हारी बात उनको पसंद नहीं, ज्यादा मत समझाओ। कबीर जैसा संत जब सही बात समझाता है तो उसको लोग मारने दौड़ते हैं। एक उम्र ऐसी आ जाती है जब तुम बिल्कुल शांत हो जाओ। रामायण खोल कर पढ़ते रहो, कबीर का बीजक पढ़ते रहो, मोबाइल से प्रवचन सुनते रहो, और जीते जी एक कमरा अपने लिए अलग बना लो, स्पेशल बना लो, उसमें सब व्यवस्था रख लो, उसी में अटैच लेट बाथ रख लो, उसी में छोटा सा किचन सेट कर लो, और उसी कमरे में अपना बेड डाल लो, नीचे भी बिछा लो, उसी में योगा करो, रोज व्यायाम करो, उसी में चना चबेना मूढ़ी सूढ़ी रख दो। मूढ़ आदमी तो है ही हो, मूढ़ी भी रख लो, मूढ़ को मूढ़ी चाहिए, झाल मूढ़ी रख लो तो पश्चिम बंगाल में जीत जाओगे। ऐसे मूर्ख लोग हैं, वो झाल मूढ़ी की बहुत चर्चा कर रहे हैं। अरे झाल मूढ़ी पश्चिम बंगाल में रोज खोद खाते हैं, एक भी चुनाव नहीं जीते। और मोदी जी एक दिन झाल मूढ़ी खा लिया, बताते चुनाव जीत गया झाल मूढ़ी से। झाल मूढ़ी से कोई चुनाव जीतता? क्या बात लोग करते, फालतू बातों में समय गंवाते। जिंदगी भर का समय मिला है, 80 साल की उम्र के पहले पहले एक सुंदर कमरा तैयार कर लो। और ये भी याद रखना, अगर एक ही कमरा तैयार कर लिया तो उसमें बेटा और बहू रहेंगे, तुमको झोपड़ी में रहना पड़ेगा। बेटा बहू के लिए भी बना दो ताकि वो अलग रहे अपने। बैलेंस भी बनाइए, तुम अपने लिए बना लोगे, दूसरों के लिए नहीं बनाओगे तो फिर ईर्ष्या जलन बहुत ज्यादा हो जाएगी। लेकिन सबके लिए बना दो, अपने लिए भी बना लो। तुम्हारे कमरे में शांति से गुरु के फोटो लगाइए, प्रेम से प्रवचन सुनिए, अंदर से कुंडी लगा लीजिए, उसमें पोता पोती आने मत दीजिए, गंदगी टट्टी पेशाब बिल्कुल साफ सुथरा रखिए। और उसके अंदर बहुओं का आना मना है, बेटियों का आना मना है। स्त्री मुक्त कर दो उसको, उस कमरे को पुरुष मुक्त कर दो, इसमें पुरुष नहीं आ सकता। अगर तुम स्त्री हो तो पुरुष मुक्त कर दो, और पुरुष हो तो स्त्री मुक्त कर दो, तो शांति से रहो। और कमरे से निकलो तो भूत जैसा मुंह बनाकर मत निकलो, मुस्कुराते हुए निकलो ऐसे। वाह, लोग सोचे अरे इतना सुख मिला इस कमरे में। मुझे लोग मिलने आते हैं, मैं अपने कमरे से निकलता हूं तो ऐसे हाथ जोड़कर मुस्कुरा देता हूं हल्का। लोग सोचते कमरे में सुख है जरूर, वो लोग झांकते रहते कहां सुख है। स्वभाव भी खुश मिजाज बनाइए, प्रसन्न रहिए। तुमको विश्व में भगवान भी खुश नहीं कर पाएगा, तीनों लोक के 33 करोड़ देवी देवता खुश नहीं कर पाएंगे तुम जैसे मूर्ख आदमी को। तुम अपने आप ही खुश हो, तुम इतने ज्ञानी बनो कि खुद ही हमेशा खुश रहो। भूखे रहो तो भी खुश रहो, छके रहो तो भी खुश रहो, कम मिले तो भी खुश रहो, ज्यादा मिले तो भी खुश रहो, बहुत ज्यादा मिल जाए तो सत्संग करा दो भटगामा में। खुश रहने का संकल्प लो। कितने लोग सेवई भी खाते, मुंह बहुत ऐंठते, लगता सेवई उनके गालम गड़ी गए अंदर। आज मेरे लिए बहुत सुंदर भोजन था, हमारे संत जी ने बनाया, लौकी की सब्जी। पुलिस जवान दरोगा जी इधर आइए। दरोगा जी, तुम्हारा चेला आ गया यहाँ पर, तुम्हारी जरूरत है, जल्दी आ जाओ, तुम उठ ही नहीं पाओगे। और कौन है तुम्हारा सिपाही, कहाँ गया, बुलाओ उसको, इधर आ जाओ, उधर मोबाइल मत चलाओ, बर्बाद हो जाओगे फालतू। ये चेला है, ले जाओ उसको, 10 बोतल पी के आया है। नीतीश कुमार ने बंद किया, वो शराब बंद करके दिल्ली चले गए, उसने फिर शराब खोल दी। हाँ, इसको पकड़ो, समझाओ, या तो एक बाल्टी और पिलाओ इसको फिर। हाँ, ले जाओ। देखो है, मैं वही बता रहा था, वही प्रैक्टिकल हो गया। कितने पुलिस जवान कहते हैं गुरु जी के साथ सुरक्षा की क्या जरूरत है। अरे पक्के मूर्ख हो क्या, हमारे साथ सुरक्षक नहीं जरूरत तो क्या चोर के साथ सुरक्षा की जरूरत है, कि आतंकवादी की सुरक्षा की जरूरत है। इतना महान गुरु जो करोड़ों का कल्याण करता, उसी के साथ सुरक्षा की जरूरत है।
सोना की सुरक्षा की जरूरत है, गोबर की सुरक्षक जरूरत नहीं है। इसलिए पुलिस जवान डटे रहो, बैठे रहो, इधर उधर हटो मत, नहीं इसी में शराबी घुस जाएगा। ताली बजा दो। पति पत्नी दोनों प्रेम से रहो। कितने घरों में तो पति पत्नी ही मल्ल युद्ध कर रहे हैं। 40 साल हो गए युद्ध करते करते, न पति हारा है न पत्नी जीती है, और युद्ध जारी है। तो हमने कहा फाइनल कब होगा युद्ध? बोले जब तक मरेंगे नहीं इसमें से एक तब तक ना युद्ध बंद होगा ना फाइनल होगा। इतने मूर्ख लोग। शादी किया था लड़ने के लिए, ये कोई रिश्ता है? गम नहीं खा सकते। प्रेम से रहने की कला आ जाए तो याद रखना, चिड़ियों के साथ भी तुम प्रेम से रह सकते हो, जानवरों के साथ प्रेम से रह सकते हो, और प्रेम से जीने की कला नहीं आई तो बाप बेटे भी लड़ाई चलती रहेगी। बाप बेटे, और तुम्हारे बाप से अच्छा आदमी विश्व में दूसरा है नहीं। तुम्हारे बेटे से अच्छा कोई बेटा नहीं है जो तुमको बाप कहे। तुम्हारी पत्नी से अच्छी कोई स्त्री नहीं जो तुम्हें पति देव कहे। 60 साल से भोजन बनाकर खिला रही, तुम आज तक खुश नहीं हुई। चोर कहीं का पति बना घूमता है, कब खुश होगा? आखिर पत्नी स्वयं को आग में जलाकर खिला दे तुझे। इतनी रोटी खिला दिया, सब खिला दिया, खुश नहीं होता। चोर पति। तेरा पति रात दिन मर मिटा, खेत में, नौकरी में, चाकरी में, मिलिट्री में जान हथेली पर धर के बॉर्डर पे लड़ रहा है, और 40,000 लाकर वेतन देता, तब भी खुश नहीं हुई। यहां दूसरे प्रेमी के साथ फंस रही हो। चोटिया नोच दूंगा तेरी। ये बहुत बड़ा पाप है। पति को धोखा देना, पत्नी को धोखा देना, माँ बाप को धोखा देना, अपनी संतान को धोखा देना, सबके भविष्य को बिगाड़ना और वर्तमान को नरक बना देना, टेंशन चिंता पैदा करना, ऐसे चंडालों को यमराज के दरबार में भी जगह नहीं मिलेगी। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। जय 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 जय। ये तो ममता बनर्जी जैसी साड़ी पहने आज है, वैसे किनारी वाली है ये, वहां से हार के यहाँ आई है क्या? हाँ, हारे के बाद भगवान बहुत याद आवत है। वह मॉडल किनारीदार है साड़ी इसकी। मैं सोचा ममता बनर्जी खड़ी हुई। बंगाल तो बना दिया कंगाल, और यहां पैदा करी जंजाल। वो खगड़िया की महारानी है, रेणु देवी नाम। रेणु, बहुत प्रेम है इसका। बैठो, तो हंसाने के लिए कह दिया है, ठीक, कोई बात नहीं। साहेब बंदगी बोलो। साहेब बंदगी। प्रेम से जीना सीखो, अपनी अपनी गर्ज को समझो, आत्मा को भी पहचानो। जब तक शरीर है तब तक रिश्तों की जरूरत है। शरीर की जिस दिन मृत्यु हो जाएगी, आत्मा शरीर के पिंजड़े से निकल जाएगा, उसी दिन सब रिश्ते भी साथ में मर जाएंगे। रिश्तों में मिठास घोलो, गम खाना भी सीखो, गम खाकर रहो, अपने स्वभाव को सुधारो, ऐठुआ मत बनो, अकड़ू मत बनो, सहनशीलता भी रखो, संभल संभल करके चलो, सेवा समझकर हर कार्य को करो, घर की सफाई भी रखो,
सड़क से 15 फीट छोड़ के घर बनाओ, सड़क के किनारे दीवार मत खड़ी करो। 3 मंजिल घर बनाओ, खिड़कियां रखो, हवा आनी चाहिए। तुमने घर को बना दिया है संदूक, गोदरेज, अलमारी, उसी के अंदर पैक हो, ऑक्सीजन भी नहीं मिलती। लालच छोड़ो, भाई की जमीन में बेईमानी मत करो। जितना भाई का हिस्सा है उसको दे दो। एक सज्जन मुझे मिले, बोले मैं 6 भाई हूं। तुमने कहा बहुत अच्छी बात। बोले भगवान ने 6 भाई बनाया हमको। हमने कहा उससे अच्छी बात। बोले भगवान के हाथ से भी 6 हिस्सा लग गया है। से जमीन लेकर कोई नहीं जाएगा मरकर। यहां से बाबा ध्यान दो, यहां से ना तो जमीन लेकर जाओगे, ना गाड़ी लेकर जाओगे, ना धन लेकर जाओगे, ना मोबाइल लेकर जाओगे। इसलिए कृपया मोबाइल के कारण भी वाद विवाद मत करो। मोबाइल ना मिले तो बहुत अच्छा है, झंझट खत्म हो। गाड़ी के कारण भी झगड़ा मत करो, संतोष रखो, मेहनत करो। गाड़ी दूसरों को दिखाने के लिए मत रखो, जरूरत है तो ही रखो। मोबाइल दूसरों को दिखाने के लिए मत रखो, जरूरत है तो रखो, नहीं तो मत रखो। और ये भी याद रखना, 2 पति पत्नी लड़ रहे थे तो उनके माता पिता मेरे पास लेकर आए, बोले समझा दो। तो मैंने स्त्री से पूछा तुमको पति की जरूरत है कि नहीं, साफ बता दो। बोले जरूरत है। तो क्यों लड़ती हो, गम क्यों नहीं खाती? बोली हमने कहा नहीं, नाक बंद हो जाती। पति से पूछा तुझको पत्नी की जरूरत है कि नहीं? बोला जरूरत है। तो लड़ाई क्यों करते हो, गम क्यों नहीं खाते? बोले ये थोड़ा अपना सुधार करें। ये रजाई के भीतर मोबाइल से बात करती चुप्पे चुप्पे कोई से। देखो मजा। कितने बजे बात करती? बोले रात में 11-12 बजे बात करती। तो हमने कहा तुम अलग रजाई मोड़ पकड़ो, इसकी रजाई मत लेटो। बोले ये दूसरे के साथ भाग जाएगी, चंडाल औरत है। तो हमने कहा इससे पहले तुम भाग जाओ तीसरे के साथ, घर खाली हो जाए, हम आश्रम बना दे वहां। भागो दोनों लोग। बेईमानो, जिस पति से विवाह किया है चुपके चुपके दूसरे से बात कर रही है, ये चंडाल औरत। जिस स्त्री से विवाह किया है उसके अलावा कोई तीसरी प्रेमिका ढूंढ कर बैठे हैं, वो प्रेमिका है तो क्या यह दुश्मन है जिसके साथ साथ फेरे घूमे हो? ये क्या कर रहे हो चंडालों? गृहस्थी को नरक बनाना है।